कानपुर की एक अदालत में आदेश पारित होने के बाद आदेश की फाइल लेकर गायब हो जाने को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान चर्चा में है। शनिवार को यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान को 30 साल पुराने अवैध असलाहा मामले में दोषी ठहराया, लेकिन कोर्ट से पहले उन्हें फैसला सुनाती वो अपने वकील के मदद से सजा के आदेश की फाइल लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वो बिना बेल बॉन्ड भरे ही कोर्ट रूम से फरार हो गए और कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। हालांकि अपनी सफाई में मंत्री सचान कह रहे हैं कि वो भागे नहीं थे, जज साहब जो कहेंगे वो करेंगे। कहा था कि तारीख में आना, मैं तारीख में 11 बजे पहुंच गया और 11 बजे में वहां पहुंचने के बाद ये था कि कुछ टाइम लगेगा, तो हमने कहा एग्जाम्शन की, उन्होंने कहा हाजिरी माफ़ी की मैं तारीख दिए दे रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम लगे थे। तो मैं वहाँ से करीब 12 बजे निकल आया और 12 बजे निकल के मैं अपने रूटीन के कार्यक्रमों में, पुखराया में जनता दरबार था, भंडारा था, वहाँ चले गए। फिर हमारा एक उद्यमियों का कार्यक्रम था, अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की तैयारी में भी हम लोग चले गए उद्यमियों के बीच में। उसके बाद हमें बीच में लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे को तो नहीं मालूम है। मैं कल गया था और 12 बजे करीब चला आया हूँ। बाद में क्या घटनाक्रम हुआ है मेरे को संज्ञान अब टीवी से हो रहा है, आपके अखबार समाचार पत्रों से मिल रहा है। तो मैं कल अदालत जाऊंगा, जो भी अब होगा वहाँ अपने वकीलों के द्वारा अपना पक्ष रखूंगा। सर, किस मामले में आपको बुलाया? आर्म्स एक्ट का 91 में हमारे ऊपर वाद दर्ज हुआ था, वही मामले पर कल तारीख थी। उसी मामले में मैं कल गया था। लाइसेंसी राइफल थी और पुलिस ने आरोप ये लगाया था कि लाइसेंस ये दिखा नहीं पाए, उसी का बात चल रहा था। आपको लगता है सर कहीं ना कहीं ये जो आपके लिए भ्रामक खबरें चल रही है, बात हो रही है, कहीं ना ऑपोजिशन या किसी साजिश का हिस्सा? हाँ, ये तो साजिश का हिस्सा है ही है भाई। मैं कल अदालत पहुंचा, अदालत से 11 बजे आया, एप्लीकेशन हमारे वकील ने हाजिरी माफ़ी की दे दी और वहाँ से निकलने के बाद ये जो तमाम भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, इसमें क्या तथ्य है ये हमें नई जानकारी है। अब समाचार पत्रों से मैं पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं कल अदालत जाके अपना पक्ष रखूँगा। जो भी यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान के खिलाफ रेलवे के ठेकेदारी के दौरान गिट्टी चोरी होने पर आईपीसी की धारा 379 और 411 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। चोरी हुई गिट्टी के बरामदगी भी हो गई थी। यही शनिवार को कोर्ट में उन्हें पेशी के लिए बुलाया गया था। ऐसे में आरोप लगे कि कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने ही उनके वकील ने कागज छीन लिया और कोर्ट से फरार हो गए। कानपुर से फैजान हैदर नकवी की रिपोर्ट, मीडिया न्यूज।